अपन जो पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक अपना प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन अपन ने स्टार्ट किया था। तो ऑक्सीडेशन जब अपन करते हैं प्राइमरी अमीन्स का, तो मैंने आपको बताया था कि क्या मिलता है, हमें हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपना एल्डोक्सिम, ठीक है। तो एल्डोक्सिम का फॉर्मेशन हुआ था, हमने जो रिएजेंट लिया था, मैंने आपको कहा था कि पर एसिड हम ले सकते हैं, पर एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हमने पर एसिड के साथ में रिएक्शन करी थी वो एक फिक्स पैटर्न चलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। हम कुछ भी लें उसके अंदर, अगर पर एसिड ओ ओ ग्रुप एच ग्रुप है, मतलब डबल ओ एच ग्रुप है या ट्रिपल ओ एच ग्रुप है, तो वो एक ही पैटर्न पे रिएक्शन होगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट एक रिएजेंट है, उसके साथ में रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं प्राइमरी अमीन्स का ही ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, और एलिफेटिक ही अभी मैं ले रही हूँ, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स का ही हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जो रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या है, 4,5 डाई ब्यूटाइल डाई टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2, 4 और 5 पोजीशन पे, ऑर्थोबेंजोक्विनोन। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर, देखिए आप लोग क्या है इसका स्ट्रक्चर। ये बेंजोक्विनोन है, डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स लगे हुए हैं, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2, ठीक है। कैसे नाम दिया है इसका, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका नाम देना, तो 1 2 3 4 5, तो एक फंक्शन ग्रुप से करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से करते तो इस पे तो जाना ही पड़ता, तो इस पे जाते तो ये बहुत दूर पड़ता हमारे लिए। तो हमें क्या, हमारे लिए ऐसा है कि जिसमें हमें मिनिमम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग करी है। 4 5 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गए। ऑर्थो पे लगे हुए हैं ये बेंजोक्विनोन ग्रुप जो है, किनोन ग्रुप, ठीक है। तो इसके साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं। अब क्या होता है, रिएक्शन कैसे कराते हैं वो देखो, RCH R, ये सबको दिख रहा है ना आप लोगों को। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। RR हमने ये जो लिया है, हाँ ठीक है, RRCH। इसके अंदर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे जो अमीन लेंगे वो कौन सी अमीन लेंगे, सेकेंडरी अमीन लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी अमीन जब हम लेते हैं तो उसके पास में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर हम प्राइमरी अमीन लेते हैं तो उसके साथ में जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अब आप पहले तो रिएक्शन देख लो, एक जनरल रिएक्शन, फिर इसके अंदर क्या क्या लेना है या क्यों लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने एक तो ये रिएजेंट ले लिया, सेकेंड स्टेप के अंदर इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे क्या बनेगा, ये जो NH2 ग्रुप है ये हट जाएगा, यहाँ से CHNH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, कीटोन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। इससे पहले जो हमने एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन किया था, उसके अंदर हमें जो मिल रहा था वो था ऑक्सिम। अब हम जो ले रहे हैं ये रिएजेंट ले रहे हैं, और इससे हमें जो मिल रहा है NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब NH2 तो निकल जाएगा। टोटल जो है एक तरीके से कन्वर्जन जो हो रहा है वो किस ग्रुप का हो रहा है, CHNH2 ग्रुप का कन्वर्जन हो रहा है, किसके अंदर, C डबल बॉन्ड O के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर मेनली कन्वर्जन हो रहा है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम जो ये यहाँ पे लेते हैं, इसके पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और ये कैसी होनी चाहिए, सेकेंडरी अमीन होनी चाहिए, ठीक है। ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये सेकेंडरी अमीन नहीं होगी, यहाँ पे प्राइमरी अमीन होगी, तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स होंगे, और 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स होंगे तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, एल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी है, जो कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आगे क्या मेरी बात समझ में, मैंने ये कहा कि यहाँ पे अगर हम प्राइमरी अमीन लेंगे तो उससे बनने की पॉसिबिलिटी होगी क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड इसमें नहीं बनता, इसमें केवल कीटोन ही बनता है। तो ये आपको मस्ट कंडीशन है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, सेकेंडरी अमीन ही लेना पड़ेगा, तभी कीटोन के अंदर कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब अपन इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। देखिए इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है, मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ, NH2, ठीक है। अभी जो हमने अमीन ली है ये कैसी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये अमीन हमने ली है। अब देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी करा, एक वर्ड गलत बोलने में आ रहा है, सेकेंडरी अमीन नहीं, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड गलत बोलने में आ रहा था, जो लास्ट में लिखा था मैंने, सेकेंडरी अमीन नहीं, सेकेंडरी अमीन में तो क्या होगा, 2 R ग्रुप लगे होंगे,
इंपॉर्टेंट है कि जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, ठीक है, ये कार्बन सेकेंडरी होना है, इसको करेक्ट कर लेना, अभी बोलते बोलते एकदम से ध्यान आया। सेकेंडरी, ये बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, प्लीज जो भी कोई जगदम्बा पढ़ रहा है ना तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। हम जो लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स का ही करवा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो कार्बन कैसा होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी अल्फा कार्बन होना चाहिए, क्योंकि हम कन्वर्जन जो करवा रहे हैं वो तो हम किसका करवा रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स का ही करवा रहे हैं, तो जो कार्बन है वो सेकेंडरी होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक ही H ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो सेकेंडरी ही होगा। अब जो हम लेते हैं रिएजेंट, वो क्या रिएजेंट होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसमें जो फर्स्ट होगा कन्वर्जन वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ में इस पे अटैक होता है। कैसे अटैक होता है वो देखो जरा, इसमें से H2 बाहर निकल जाता है, ये H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रुप कन्वर्ट होता है, जिससे CH ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल के अंदर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब उसका काम आएगा। अभी पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, अभी इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रही हूँ इसको। अब ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन तो निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड के साथ में इस रिंग के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा, इस तरीके से। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और थर्ड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, अब जो होगा रीअरेंजमेंट उसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाएंगे यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इससे क्या होगा, इस रिंग के अंदर क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कन्वर्जन जो अभी जो हमने रीअरेंजमेंट करा है इससे ये एक तरीके से टॉटोमेरिज्म हो रहा है इसके अंदर। जो ये है अपनी फॉर्म एन डबल बॉन्ड सी, इमीन वाली जो फॉर्म है, ये इमीन किसमें अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये अमीन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अभी देखना, रीअरेंजमेंट करवा रही हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक जगह से उठ के दूसरी जगह, टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन के साथ में एक एटम भी अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे, ये आ गए डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये जो रिंग है इसके अंदर क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। यही इसके लिए एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये OH ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इसमें होगा हाइड्रोलिसिस, और जो हाइड्रोलिसिस होगा वो किस बॉन्ड पर होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो रिंग है इसका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है। ये जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर वापस से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ H आएगा, और फिर से OH यहाँ पर आएगा। और एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं रहते, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये NH2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो अभी आप लोग इसको इस नॉर्मल तरीके से लिख लो, मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया अपना हाइड्रोलिसिस हुआ है, HOH प्लस H प्लस। तो ये इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, फिर रीअरेंजमेंट हुआ है जिसको हमने टॉटोमेरिज्म कहा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये कीटोन बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया एक रिएक्शन। दूसरी एक और रिएक्शन है, मेसिटिल ग्लाइकोजेल के साथ में रिएक्शन होती है, प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन होता है। उससे क्या मिलता है हमें, उससे भी कीटोन ही मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन के ऊपर। तो वो भी अपन देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। क्या कहा मैंने, क्या दूसरा क्या यूज करते हैं, मेसिटिल ग्लाइकोजेल भी यूज किया जाता है, मेसिटिल ग्लाइकोजेल, ठीक है। इसको भी हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। देखिए क्या होगा,
लेना तो हमें वही है, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और प्राइमरी अमीन का करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से सुन लो अच्छे से। मैंने ये कहा कि अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और प्राइमरी अमीन है। ठीक है, मैसेटिल ग्लाइकोसिल क्या होता है, मैसेटिल आपको पता है कि 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैसेटिल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लगा हुआ है, साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि मैसेट वो है ग्लाइऑक्सिल। ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, 2 CHO ग्रुप होते हैं। ठीक है, 2 CHO में से एक H को सब्स्टिट्यूट करके ये लगा दिया तो ये बचा। ठीक है, CHO। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे भी H2O जो है वो बाहर निकलेगा। कहाँ से बाहर निकलेगा, जो CHO का ऑक्सीजन है यहाँ से, इस तरीके से ये यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे रिएक्शन अभी हमने करी थी ना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे रिएक्शन होती है। RCRH नाइट्रोजन, यहाँ पे जो ये है ये किस तरीके से जुड़ा हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ऐसे जुड़ा था, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही सही, और ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, और अपना ये जो है मैसेटिल है ही सही। ठीक है, ये 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई, और आपको पता है कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट किया था हमने। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ आते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से यहाँ आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। RCR डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन OH, और ये क्या है, मैसेटिल। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, आपको पता है अब क्या करते हैं, अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला जो बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड OR। यही बनाना है हमें, कीटोन का ही फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। एलिफेटिक अमीन्स के साथ में हमने रिएक्शंस देख ली। सबसे पहले हमने पर एसिड के साथ में या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके बताई, फिर मैंने आप लोगों को पर एसिड के साथ रिएक्शन करके बताई, फिर मैंने आपको अभी जो रिएजेंट थे दो, एक तो 4,5 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ऑर्थो बेंजोक्विनोन के साथ में, और एक अभी मैसेटिल ग्लाइऑक्सिल के साथ में। ठीक है, कीटोन बनता है, और जो अपन ने पर एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी थी उसके अंदर ऑक्सिजन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 रिएक्शंस के टाइप पढ़े हैं, उसके अंदर प्राइमरी अमीन्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन अभी इसके अंदर एलिफेटिक का क्या है, अब अपन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ में। ठीक है, एलिफेटिक हो गया कंप्लीट, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ में रिएक्शन। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से किया जाता है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने से हमें जो मिलता है वो मिलता है नाइट्रोसो। ठीक है, जो अमीन ग्रुप है नाइट्रोसो, जो ये अमीन ग्रुप है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, नाइट्रोसो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस के अंदर, H2O2, या फिर हम क्या ले सकते हैं, पर एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या लिया अपन ने, CH3 लगाते हैं यहाँ पे, तो CH3 NH2 NO2, प्राइमरी अमीन अपना ये वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है K2S2O8, किसके साथ में, H2SO4, और यहाँ पे हमने वाटर लिया है साथ में, और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम लेते हैं तो इसमें ये जो अमीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब नाइट्रोसो क्या होता है, NO ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कह सकते हैं, NO2। तो एक तो ये रिएक्शन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिएक्शन है, हम क्या ले सकते हैं, ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा रिएजेंट है जिसमें हम प्राइमरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और नाइट्रो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है। देखो ये NH2 NO2, क्या बोला मैंने आपको, पर एसिड, और वो भी कौन सा, ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये लिया हमने, साथ में हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड भी लेना पड़ेगा पर एसिड के साथ में, और
सॉल्वेंट लेना पड़ेगा CH2Cl2 और फिर हम इसको क्या करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो NH2 ग्रुप है ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इनके मैकेनिज्म नहीं याद करने हैं आपको, केवल और केवल रिएक्शंस याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात है कि इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ में जो रिएक्शंस हैं ये थोड़ी सी अनसुटेबल होती है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो। यहाँ पे तो ये ग्रुप कैसा लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, तब तो ये आसानी से रिएक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे कि ये NH2 और ये लगा हुआ है OCH3। आपको पता है बेंजीन रिंग से अगर कोई डायरेक्टली अटैच्ड एटम है और उसके पास लोन पेयर है तो इसका क्या लगता है, +R लगता है। तो +R लगेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर थोड़ी सी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये रिएक्शन सही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ में ये रिएक्शन हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस पर एसिटिक एसिड भी इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें हमें ड्राई कंडीशन रखनी पड़ेगी, एनहाइड्रस पर एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। ये ले लिया हमने, बस हमने एनहाइड्रस लिया है। ठीक है, एनहाइड्रस में क्या हो जाएगा कि इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरीके से तो ये जो NH2 ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NO2 के अंदर कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2OCH3। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी अमीन्स। अब हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अमीन्स का। सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है, सेकेंडरी अमीन के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए वही सेम हमें लेना है क्या, पर एसिड हम ले सकते हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड हम ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये जो NH ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखना है प्राइमरी अमीन के अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन में हो गया, 1 डिग्री के अंदर किसमें कन्वर्ट हुआ था, ऑक्सीजन के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, HR, ठीक है, प्लस पैटर्न तो वही है जो हमने उसके अंदर किया था। ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, तो क्या निकलता है साइड में, OH माइनस निकलता है और ये नाइट्रोजन इसके साथ में जुड़ जाता है, तो RNR, यहाँ पे एक H है। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया। तो नाइट्रोजन के आप लोग देख रहे हो कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आपको पता है कि हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके। तो क्या बन जाएगा, RNRNOH। तो क्या बन गया अपना, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पैटर्न बिल्कुल वही सेम है जैसा कि प्राइमरी अमीन्स के अंदर अपन ने ऑक्सीडेशन जब किया था हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में जब किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन, इसमें बस इतना ही है कि रिएक्शन आपको लिख के बतानी है और कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, टर्शियरी अमीन्स का ऑक्सीडेशन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी टर्शरी अमीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, टर्शरी अमीन्स के अंदर क्या होगा, एक BH ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें जो बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन होगी और जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो अमीन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन RNR, ये टर्शरी अमीन हो गई। हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में ही रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट इसमें हमने मिथेनॉल लिया है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है R ग्रुप तो लगे हुए होंगे ही सही, साथ में एक और क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन लगेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये जो अपना बना है इसका क्या नाम है, अमीन ऑक्साइड है, ये अमीन ऑक्साइड। और ये किस चीज के अंदर यूजफुल है, ये यूजफुल, एक यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट है ये, मतलब कई सारे सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर एज अ इंटरमीडिएट ये बनता है। ठीक है, ये यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। अब अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। पैटर्न वही सेम है, मैं बार बार कह रही हूँ, तीनों अमीन्स के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम पैटर्न के साथ में रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या सेम पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा,
OH माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये R ये ऑक्सीजन, ये H, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब क्या होगा, यहाँ पे बेस प्रेजेंट है तो ये बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा। यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये OH ले लेगा, ठीक है। OH अपन यहाँ पे और मेंशन कर देते हैं, इस वाले के साथ में निकलेगा क्योंकि वो तो उसके साथ में बाहर निकला है, ठीक है। ये कौन ले लेगा, ये OH ले लेगा, तो क्या बन जाएगा R ये O नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, अमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको रिएक्शन को कर सकते हो, क्या होगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बस अपन को ऑक्सीजन को जोड़ना है और सिंपल सी रिएक्शन है बहुत, NCH3 CH3, ठीक है। जब आप इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो देखो क्या बनता है, बनाओ इसको, कुछ नहीं होगा, बस ऑक्सीजन लग जाएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें देखते हैं, टर्शियरी अमीन्स में कुछ और भी रिएक्शंस हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीन्स की। जो हमने अभी एलिफेटिक अमीन्स पढ़ी थी, एलिफेटिक अमीन्स जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीन, ठीक है। ये जो होती हैं एलिफेटिक अमीन जो है इजीली रिएक्शंस दे देती हैं, लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीन्स होती हैं ये थोड़ी सी लेस कह सकते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव हो सकती हैं, ये कह सकते हो कि मतलब इतना इजीली जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं करती हैं, ठीक है। स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में तो नहीं करती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो हम पेरिडीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो पेरिडीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो जो ये बेंजीन रिंग है ये कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर अब सोचो कि जब ये पहले से डेफिशिएंट हो गई है तो यहाँ से तो कोई रिएक्शन इसके ऊपर तो हो नहीं पाती है। तो जिन रिएक्शंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, उसके अंदर रिएक्शन करने में दिक्कत आती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर इस पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर है, तब तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है, तो डेफिशिएंट होने की कंडीशन के अंदर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो उसके साथ में रिएक्शन के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक तो हम मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम पेरिडीन के अंदर करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो H2O2 के साथ हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके साथ भी नहीं होगी, मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल पेरिडीन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी नहीं लगा हुआ है। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड अगर हम लेते हैं तो इसके साथ रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया, साइनो ग्रुप लगा दिया, और साइनो ग्रुप आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। साइनो अगर लगा दिया तो ये जो मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड है ये रिएक्शन नहीं देता अगर इस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो अब क्या होगा, तो पहले तो हम देख लेते हैं इस रिएक्शन को, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसके साथ रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं क्या बताऊंगी कि इसके साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर रिंग हो, उस कंडीशन के अंदर हम इसमें ऐसा क्या यूज करें कि ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो अपन ये दो रिएक्शंस देखने वाले हैं। अब देखिए पहले तो हम पेरिडीन की रिएक्शन देख लेते हैं पर मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ में। ये हमने क्या लिया, पर एसिड, क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है कैसा है, टर्शरी है, तो कैसा बनेगा, यही बनेगा, है ना। अब रिएक्शन कैसे होती है, पैटर्न देखो, यहाँ पे आर ग्रुप हो सकता है, मेटा पर क्लोरो पर के लिए तो ये आ गया, ठीक है ना, O3 आ गया पर के लिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अपन यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, मेन तो ये O3 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये अपन ऐसी तरीके से करवा रहे थे, है ना,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये हट जाएगा, तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, ये इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो केवल क्या रह गया, ये वाला रह गया। ये रिएक्शन तो हो जाती है कब, जब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है तब। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो रिसेंटली एक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई है, क्या नाम है उसका, देखो इसका नाम है मिथाइल ट्राइऑक्सोरीनियम। क्या नाम है इसका, मिथाइल ट्राइऑक्सोरीनियम। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन होती है पहले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जिससे क्या बनता है, एक्टिव ऑक्सीडेंट बनता है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ऑक्सीडेंट, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो है एक अभी रिसेंटली बना है कंपाउंड, जिसकी हेल्प से हम क्या करवा सकते हैं, अगर पिरिडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो डेफिशिएंट हो गई, उस कंडीशन में भी हम इसकी क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर लिखते हैं, ये तो अपन ने लिख ली नॉर्मल के साथ में, अब अपन एक लगा लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में भी ये रिएक्शन कर लेगा इजीली, होने को कुछ भी नहीं होगा, बस डेफिशिएंसी की कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो जाती है, बस यही इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर हो गए। अब ये जो अपना है ट्राइऑक्सोरीनियम, इसमें क्या है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव ये ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से यहाँ पे, ये लोन पेयर अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, और ये रीनियम के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो यही कंपाउंड जो है फिर से बन जाएगा। देखिए ये नाइट्रोजन, NO2, यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको मैं खोल के लिखूंगी तो ये 4 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ में क्या निकल गया अपना, ये जो जहां से हमने स्टार्ट किया था मिथाइल ट्राइऑक्सोरीनियम। ठीक है, ये फिर से बन गया। तो इस तरीके से अपना जो अमीन्स का ऑक्सीडेशन है ये अपना कंप्लीट हो गया है। प्राइमरी में एलिफैटिक, एरोमेटिक, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी में भी हमने एरोमेटिक, एलिफैटिक दोनों अमीन्स का देख लिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो बाकी के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बची हुई हैं वो करेंगे, 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं अपने छोटे छोटे। ठीक है।